वरुण ने उस पे खरा उतर के जो चीजें की है, 50+ फिल्म्स, 2 फिल्म्स आपकी ऑस्कर्स, मेरे ख्याल से एक आरआरआर और दूसरी वीर सावरकर है वीर जो सावरकर। सबमिट हुई थी ऑस्कर यस, के लिए सबमिट तो हुई। मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें करना और इतनी 100+ एड्स करना। ये आरआरआर में अजय देवगन सर थे, राजा मौली सर, तो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। साउथ की फिल्म में काम करना, ऐसा राजा मौली सर के साथ काम करना। आप तो ये लाइन से गुजर चुके हो, आपको मालूम है ऑडिशन में क्या होता है। खाली टाइम पास के लिए ऑडिशंस होते हैं, पहले ही सेटिंग हो चुकी होती है। पर उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जो पंकज त्रिपाठी सर के साथ रिलीज़ हुई, तो जैसे ही पंकज सर को पता चला कि इसको नेशनल अवार्ड मिला है और ये है, तो पंकज सर तो बहुत खुश हो चुके थे। और वो मुझे हमेशा ये बोलते थे कि वरुण, तुझे नेशनल अवार्ड मिला इतनी कम उम्र में, जहाँ पे हम जैसे को बहुत इतना समय लगता है वो मुकाम पे पहुँचने के, जो इतनी कम उम्र मिला तुझे मतलब वो फ्रेंड है या थोड़ा फ्रेंड से भी ज़्यादा है? वरुण की लव लाइफ कैसे चल रही है? वरुण अभी मैच्योर्ड हो गए हैं, मम्मी डैडी को काम का मौका नहीं देंगे, खुद ही लड़की ढूंढ के लाएंगे। मतलब वरुण की लाइफ में क्या है, और कोई ऐसी चीज़ जो आप फैंसों के साथ शेयर करना चाहोगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में? सर्जन करते मैं तो बहुत हूँ, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो जो शूट के आपके हॉरर इंसिडेंट आपके रियल लाइफ में हुए हैं, उस पर आप थोड़ा शेयर करेंगे तो? वो एक टॉप 10 हॉरर प्लेसेस में आता है इंडिया में, ऐसा ऐसा Haunted बोला जाता है, places हॉन्टेड प्लेसेस में। हाँ, तो मैं एक शूट कर रहा था जी करदा के सेट पे था, जो मेरी एक वेब सीरीज़ आई थी अमेज़ॉन पे। तो हम लोग उस पे शूट के गए थे, कहीं हम लोग कुछ एक मिल्स में गए थे, लोअर परेल, और वहाँ पे ना ऐसे तार वार लगे पड़े थे। वो एक कुछ मिल था, तो वहाँ पे दरवाज़ा ऐसा था। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है अयान, हम लोगों ने बोला कुछ नहीं होता ऐसा, ये कुछ नहीं है। हम लोगों ने ना ऐसे सिर्फ हाथ रखा था वहाँ पे, ऐसे वैसे वो हाथ, वो होता है ना चाले हुए, जो एक ठंडी हवा आती है ना, वो आई, ऐसे पूरी ऐसे लेके गया। Welcome to Rap Pulse Podcast. Today we have a talented actor who has grown up with his own talent and hard work and lot of family support, but no any background of industry. He has come up on his own talent, and the main thing is from junior he has just recently come into the senior category. We have talented, handsome, dashing Varun Buddhadev with us today. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Uh, Varun, here we will be asking you some questions what your fans wants to know and what we would love to hear from your end regarding your personal life as well as your upcoming things in the life. श्योर डेफिनेटली। So let's start something with your background. So you are into industry since last 10 years. यस सर। So in a short, we would love to know your 10 years journey, how it has been, what were the ups and downs. I'm definitely sure that there were no downs. The day you have started your journey, it's totally going upwards only. But I would love to hear something from your end, please. Definitely. So it's back in 2013 when I came into the industry. I started with an advertisement. तो बहुत ही मतलब इट वाज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ कैमलिन कलर्स। एंड उसके बाद मतलब आफ्टर माई फर्स्ट एड देयर वाज अ टाइम, आई थिंक 2 or 3 months एक भी शूट नहीं हुआ था। आई वाज ओनली गिविंग द ऑडिशंस, मैं सिर्फ ऑडिशंस दे रहा था, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा था, शॉर्टलिस्ट हो रहा था, बट इट वाजंट गोइंग ऑन। देन फिर मेरी एक थिंक सेकेंड एड थी हॉर्लिक्स की, एंड दैट गिव मी अ रियली बूस्ट। मतलब मैं जब भी वो एड टीवी पे बहुत दिखी थी वो, तो जब भी मैं कहीं बाहर जाता था तो पीपल ने कम अप, कह रहे ये तो हॉर्लिक्स वाला बच्चा है ऐसा। देन देयर वाज वन मोर टाइगर बिस्किट का एड। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ एड्स। शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा ऐसा स्ट्रगल हो रहा था कि यार नहीं हो रहा है ऐसा, बट स्टिल वी डिडंट गिव अप। फिर आप देख ही सकते हो उसके बाद आई गॉट इनटू मूवीज़। फिर मैंने एक सीरीज़ की थी, टीवी सीरीज़, जिसका नाम है कोई लौट के आया, विच गेव मी अ लॉट ऑफ नेम। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा नाम मिला था, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। एंड फिर उसके बाद मूवीज़ में आया मैं, फिर और भी कई सारी मूवीज़ की है। तो या ये पूरी जर्नी थी 10 साल की। उसके बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, जैसे कि कई सारे रोल रिजेक्ट होना, कई सारे रोल में रिजेक्ट हो जाना मैं, या फिर कुछ नहीं हो पा रहा है, या वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। और बाकी तो स्ट्रगल तो चलती रहती है। आई एम एन एक्टर, और हर एक एक्टर को एक स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। गोइंग फॉर ऑडिशंस, हर रोज़ ऑडिशंस के लिए जाना पड़ता है। एंड मैं तो जब इंडस्ट्री में, तब मैं 8 साल का था, तो इतनी कुछ समझ तो होती नहीं है। Right. तो ऑब्वियसली मेरे साथ मेरी मॉम आती थी,
एंड शी इज़ बीन ऑलवेज विद मी, शी इज़ माई बैकबोन। हर वक्त मुझे अभी भी याद है, हम लोग स्कूटी पे जाते थे। मेरे दादाजी और मेरे पापा बिजनेस में है, तो वो ऑफिस जाते थे, एंड आई यूज्ड टू गो ऑन डायरेक्टली स्कूल से, स्कूल के कपड़े पहन के सीधा बाहर, पीछे मैं कर्ड राइस खा रहा हूँ या आई एम हैविंग फ्रूट्स और समथिंग, स्कूटी पे जा रहा हूँ मैं मम्मी के साथ। एंड हम लोग वेट कर रहे हैं ऑडिशन के लिए। एक दिन में 3-3 ऑडिशंस भी होते हैं, कई बार 4 होते हैं। एंड वेटिंग इन द क्यू फॉर आई थिंक मोर देन 1 and a half hour एंड विदाउट इवन हैविंग समथिंग, कुछ भी खाना पीना नहीं, बस वेट कर रहे कि कब टर्न आए एंड वी कैन गिव द ऑडिशन एंड गो। तो ये बहुत ही मतलब इट इज़ अ स्ट्रगलिंग फेज, बट आई एम हैप्पी कि मैंने वो किया था। बिकॉज अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, आपके साथ बात नहीं कर रहा होता, या मैंने और भी कई सारी फिल्म्स नहीं की होती। And Varun, what I know personally, ke you started your journey when you were 8 years old, या and the main thing, 8 साल के बच्चे को आज ये लेवल पे पहुंचाने के लिए जो हार्डवर्क रहता है उनके पेरेंट्स का, डेफिनेटली। तो आपकी मम्मी और डैडी ने अपनी पूरी लाइफ के सब काम को साइड में रख के अपने लिए एक ही टारगेट है, वरुण को आगे बढ़ाना है। तो वरुण के लिए इतना दिया, और वरुण ने उस पर खरा उतर के जो चीज़ें की है, 50+ फिल्म्स, 2 फिल्म्स आपकी ऑस्कर्स, मेरे ख्याल से एक RRR और दूसरी वीर सावरकर है वीर जो सावरकर। सबमिट हुई थी, ऑस्कर के लिए सबमिट तो हुई। मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करना और इतनी 100+ एड्स करना, तो इसके लिए आपके मॉम डैड का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। आपने आपकी स्कूल को प्राउड किया है, आपने आपकी कॉलेज को प्राउड किया है। Yes. इस पे कुछ आप बताइए। तो शुरुआत तो दादाजी ने की थी। दादाजी ने वो स्टेपिंग स्टोन दिया था। हम लोग बाहर गए थे ऐसे ही मॉल में, तो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए थे मेरी एजेंसी वालों ने। तो उसके बाद दादाजी ने वो स्टेपिंग स्टोन रख दिया था, और फिर मम्मी को बोला कि लो लेट्स गिव इट अ ट्राई। और फिर मैं और मॉम ने पूरी जी जान लगा दी। एंड आई थिंक अगर मैं अकेला होता तो मैं इतना नहीं कर पाता, इतना क्या बिल्कुल भी नहीं कर पाता। एंड मैं हमेशा हर जगह यही बोलता हूँ कि अगर मैं आज ये मुकाम पे हूँ तो मेरी मॉम की वजह से ही हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस ना किया होता, या उन्होंने अपने टाइम को सैक्रिफाइस ना किया होता, मेरे लिए उन्होंने सब सैक्रिफाइस जो किए हैं, एंड अगर वो नहीं हुआ रहता तो आई थिंक मैं आज यहाँ पे नहीं होता। तो आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू माई फैमिली, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता था। और फैमिली के साथ साथ पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट रहती है। हर एक बच्चे के लिए पढ़ाई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं सबको वही बोलता हूँ कि स्टडीज़ करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू डू योर डिग्री, यू गेट योर डिग्री एंड एवरीथिंग। तो मेरी जो स्कूल थी, श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उनके जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल मैम है, टीचर्स है, सभी मेरे फ्रेंड्स भी, इनफैक्ट मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने मेरे जो प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स उन्होंने खुद लिखे हैं, उनकी मम्मियों ने लिखे हैं मेरे लिए। वैसे कई बार ऐसा हुआ है, एंड मैं हमेशा उनको थैंक यू बोलता हूँ वेन एवर आई मीट देम। और हमेशा मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ इन सब चीज़ों में, कि अगर मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ तो जो बाकी चीज़ें हैं उसमें मुझे एक सपोर्ट मिला है, ना सिर्फ मेरे फैमिली का बट मेरे स्कूल का, मेरे कॉलेजेस का, मेरे फ्रेंड्स का। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड अभी भी जैसे कि मैं अभी कॉलेज में था 11th-12th में, तभी मिठी बाई कॉलेज में भी मुझे सपोर्ट दिया। अटेंडेंस का इशू था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने थोड़ा मुझे बोला कि ठीक है थोड़ा बट ट्राई रखना। एग्ज़ाम्स में भी सब मटेरियल्स मिलते थे मुझे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि स्कूल कॉलेज दोनों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, ताकि मैं अपना फोकस ज़्यादातर मैं एक्टिंग में दे सकूँ। That's very nice that you had a good support from your Yes. school as well as college. डेफिनेटली। And they have also worked very hard to, because आपको अगर स्कूल से सपोर्ट नहीं मिलता तो आज आप वो मुकाम पे भी नहीं नहीं पहुंच पहुंचते, सकता, because वो बिकॉज बहुत आपको स्कूल से बंक करना रहता है, शूट के टाइम्स Definitely. रहते हैं। पर आपने वन हैंडेडली स्टडीज को कभी साइडलाइन नहीं किया। कभी नहीं। स्टडीज के साथ शूट करना, मतलब वरुण की लाइफ में सोना कितना 4 घंटे का ही था क्या? पूरा दिन 12 घंटों की शूट रहती है, फिर आओ स्टडीज करो, मतलब व्हाट वाज दैट? तो ये एक सीक्रेट है मेरा, कि मैं जो पढ़ाई है वो मैं एग्ज़ाम के टाइम पे करता हूँ ज़्यादातर। पर आप लोग मत करना, क्योंकि मतलब वो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ पढ़ाई के, एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ ऐसे में, क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं रहता है और लास्ट मोमेंट पढ़ना पड़ता है। बट हो जाता है। आई एम हैप्पी कि मेरे जो टीचर्स हैं, ट्यूशन टीचर जो है मेरे, वो बहुत अच्छे हैं। हमेशा मुझे अच्छे से पढ़ा देते हैं वो सब चीज़ें। एंड वही मैं बोलता हूँ ना, वही अगर आपके पास नोट्स है पढ़ाई करने के लिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप इंडस्ट्री में हो तो आपको एक अच्छे फ्रेंड्स चाहिए रहते हैं, आपको अच्छी एक सपोर्ट होनी चाहिए आपके कॉलेज से, स्कूल से और आपके टीचर्स से, तो आप यहाँ सब कुछ कर सकते हो। ऐसा मतलब मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझे तो यही, इसी कारण मैं अच्छे से पढ़ पा रहा था, साथ में काम भी कर पा रहा था।
तो ये सब हो रहा था। हाँ, तो वरुण जी, मैं चाहूँगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे आने वाले जनरेशन के यंग बच्चों को, जो पूरा दिन भर जाके सवेरे से निकलते 15-20 ऑडिशन देते, और आप तो ये लाइन से गुजर चुके हो, आपको मालूम है ऑडिशन में क्या होता है, खाली टाइम पास के लिए ऑडिशंस होते हैं, पहले ही सेटिंग हो चुकी होती है। पर उस पर आप क्या कहना चाहोगे यंग टैलेंट को, कि मतलब वो क्या करे जिससे उनको भी आपके जैसा फ्यूचर बना सके? तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है कि वो ऑडिशन टाइम पास के लिए दिया है, कुछ सेटिंग हो गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो मैं वही बोलूँगा कि आप ऐसा मत कभी सोचना भी मत ऐसा। ऑलवेज आप हमेशा अपना हार्ड वर्क करते रहना, क्योंकि हर हर बार मतलब आप जब भी मेहनत करोगे तो कि आपको सफलता तो मिलेगी। वो अभी मिले, थोड़ा लेट मिले, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो अपने हार्ड वर्क से ही सब किया है, एंड मैं भी सबको वही बोलूँगा कि आप सब भी हार्ड वर्क करते रहो, ऑडिशंस देते रहो। आज ना कल आपको पता नहीं है कि कौन से ऑडिशन से आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, एक क्लिक हो जाएगा कि लोग आपको पहचानने लगेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऑडिशंस देते रहो, जो भी एक्टर्स बनना चाहते हैं बेसिकली। बाकी जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, हमेशा मेहनत करते रहो उसमें। एंड आपको जो भी फील्ड में जाना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, इट्स अबाउट एवरीथिंग। क्रिकेटर बनना है आपको यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू बिकम लाइक अ सीए, व्हाटएवर यू वांट टू। बस उसकी तरफ आपका जो ये लगाव है उसको बढ़ाते रहना, उस पर लगते रहना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा बस हार्ड वर्क करते रहना, ये तो मेरा यही मोटो कि हार्ड वर्क करो तो आपको सब मिलेगा। और आज के वक्त में तो सब बच्चों को भी देखो तो मोबाइल पे ही है, ऑडिशंस भी ज़्यादातर मोबाइल पे ही हो जाते हैं। जी आपके ज़माने में तो जाना पड़ता था जी ऑडिशन देने, आजकल मैक्सिमम ऑडिशंस मोबाइल पे हो रहे, और बच्चों को देखो तो उनको मोबाइल का एडिक्शन कुछ ज़्यादा हो गया है। जी। तो उस पे आप कुछ बोलोगे? मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा आई थिंक मोबाइल एडिक्शन थोड़ा कम होना चाहिए ऑब्वियसली बच्चों में। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं, अगर अगर वो कुछ सीख रहे हैं मोबाइल में देख के, इफ दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स, नॉलेज उनकी बढ़ रही है, तो इट्स गुड। बट अगर आप जैसे बोल रहे हो गेम्स खेल रहे हैं या वो खेल रहे हैं, तो इट इज़ ओके फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। कुछ समय के लिए आप कर रहे हो, जैसे आप दिन में 1 घंटा आपने खेला, आई एम जस्ट गिविंग रैंडम, आप कम भी हो सकता है, विश तो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बट हाँ, आप खेल रहे हो तो ठीक है, बट आपको ज़्यादातर मोबाइल एडिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी आगे के टाइम पे वो ख़त्म कर देता है। जैसे मेरे कज़न हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि जो भी रील्स देखते हैं ना हम, रील्स देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या 30 सेकंड्स की होती है रील्स, 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स। तो हमारा दिमाग जो है वो हमेशा उतने सेकंड्स के लिए ही लास्ट करता है कोई भी चीज़ पे। तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि अगर कुछ देखना है ना, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें को जो लॉन्ग फॉर्मेट में हो। जैसा ये पॉडकास्ट हो गया, किसी के इंटरव्यूज़ देख लिया, आप कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेटिव देख रहे हो, तो उसे कहता है आपका जो टाइम स्पैन है जब देखने का, वो बढ़ जाता है। तो मैंने नोटिस भी किया ये, और मैं कहा यार तो ये तो सही है, क्योंकि मतलब वो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आप ये कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है यार अभी चलो फ़ोन देख लेते हैं, ये होता है, ये नॉर्मल है ये तो। इट्स नॉर्मल। तो मैंने वही मतलब मैं फिर सोच रहा था, अगर ये ऐसा कुछ हुआ, ऐसा मतलब मैं कुछ एक बार एक दिन में, चलो मैंने कुछ एक इंटरव्यू देख लिया, मैंने कुछ देख लिया 10 मिनट का, 8 मिनट का, उसके बाद आपका जो माइंड है वो थोड़ा चेंज होने लगता है। तो ये साइकोलॉजिकल है, ये भी बोला था उन्होंने, मुझे भी थोड़ा बहुत लगा था, बट क्या पता। बट मैं तो ये बोलूँगा कि एडिक्शन थोड़ा कम होना चाहिए, अदरवाइज इट्स गुड। आप बस फोकस करो, आपको जो बनना है। आप थोड़ा जल्दी सोचोगे तो क्या है, आपके पास भी एक एक वो ड्रीम रहता है ना कि ये करना है, तो उससे आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर रहता है। सो इट इज़ मच गुड कि आप जैसे अब छोटे हो तब से आप अगर शुरू करोगे कि हाँ मुझे ये बनना है, एंड आई एम गोना फोकस एवरीथिंग एंड डू एवरीथिंग वॉट एवर आई कैन टू अचीव दिस गोल और अचीव दिस थिंग, तो हो जाता है। इट्स मच ईजियर फॉर यू, आपका माइंडसेट ऐसा रहता है। राइट, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। और आपने आपके आंसर में रील्स बोला, रील्स पे आप बहुत छाए हुए हो। आप मतलब जूनियर शाहरुख खान के जैसे डांस भी करते हो, हर चीज़ करते हो। रील्स भी मतलब जब भी आप पोस्ट करते हो, धड़ाधड़ उस पर लाइक्स आना चालू हो जाता है और सब। तो रील्स आप बनाते हो, इसके आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, कैसे तो आप इसमें आए? मैं यही बोलता हूँ कि जो इंस्टाग्राम का माध्यम है, सोशल मीडिया का जो है, वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना टैलेंट शोकेस कर सकता हूँ। मैं हूँ एक एक्टर, आई एम अ प्रॉपर बॉलीवुड एक्टर।
तो मैं Sorry वो to interrupt, but you are Bollywood as well as Hollywood. हॉलीवुड या सॉरी बॉलीवुड एंड I will हॉलीवुड come to that later on. But आप बोलिए मैं एक proper Bollywood and बॉलीवुड Hollywood actor मैं हूँ. मैं इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इंडियन Yes. सिनेमा एक्टर हूँ, आई रिप्रेजेंट। तो वही मैं इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में नहीं हूँ, बट आई मेक रील्स, आई मेक कंटेंट ऑन माई सोशल मीडिया जस्ट टू शोकेस माई टैलेंट, ताकि मैं एक वाइडर ऑडियंस और एक लार्जर ऑडियंस तक पहुँच सकूँ अभी से ही। सो लाइक फॉर एग्जांपल मेरी कोई भी फिल्म आ रही है तो मैं उसको इजीली प्रमोट कर सकूँ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ताकि क्योंकि पहले से लोग मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो इट इज़ अ मच मोर ईजियर वे फॉर मी टू कनेक्ट टू ऑडियंस एज वेल एज शोकेस माई टैलेंट टू देम, ताकि ईजी रहे उनके लिए भी मुझे देखना एंड मेरे लिए भी अच्छा हो कि लोग मुझे पहले से जान रहे हैं, ताकि वो मेरी कोई भी फिल्म आए या कुछ भी हो तो वो मुझे पहचान सके और वो मुझे जान सके। तो इंस्टाग्राम यही है मेरे लिए। एंड आपने जो शाहरुख खान सर वाली बात की, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि लोग मुझे ऐसा मानते हैं, वो समझते हैं कि मैं जूनियर शाहरुख सर हूँ, क्योंकि देखो मैं फ्रैंकली बोलूँ, शाहरुख सर की जो लेगेसी है वो एक अलग लेवल की है। हम मैं उसको बीट नहीं करना चाहता कभी भी। मैं बस ये चाहूँगा, आई विश कि मुझे ब्लेसिंग्स मिले कि मैं उनके जैसा बन पाऊँ। आई जस्ट वांट टू बिकम अ ग्रेट एक्टर लाइक हिम, अ ग्रेट सुपरस्टार लाइक हिम। तो मेरा यही है, माइंडसेट भी यही है। तो या तो आपकी विश है मतलब आप शाहरुख खान जी, सलमान के साथ कुछ मूवीज में आए. डेफिनेटली, व्हाई नॉट। मैंने मतलब शाहरुख सर के साथ मैंने 2 बार एड्स किए एंड बट सलमान सर के साथ एक भी बार ऐड नहीं किया था। आई विश कि आई वांट टू वर्क विद सलमान सर इन अ फिल्म, इवन विद शाहरुख सर इन अ फिल्म। होपफुली जल्दी हो जाए या व्हेनेवर इट इज, गॉड्स प्लान। और आपकी आने वाली एक मूवी है जो एक बहुत टैलेंटेड एक्टर बॉलीवुड के जो आपके जैसे ही अपने दम पे आगे आए हैं, विक्की कौशल जी के साथ आ रही है. जी। इट्स अ वेरी बिग एंड हिस्टोरिकल मूवी कमिंग अप. या आप ही मूवी का नाम बोलिए और आप आपके कैरेक्टर के बारे में वो मूवी में सो बताइए. द फिल्म इज छावा, जो दिसंबर 6 को रिलीज़ हो रही है। एंड उसमें विकी कौशल सर है, रश्मिका मंदाना मैम है एंड अक्षय ओबराय है। सो ये सब है कैरेक्टर, और मैं विकी कौशल सर का भाई प्ले कर रहा हूँ। सो ये मेरा कैरेक्टर है एंड आई थिंक अब जब अभी आएगी दिसंबर में तब आप देख ही लोगे कि कैसी फिल्म है, इसीलिए। दैट्स वेरी नाइस. और आपकी एक हॉलीवुड मूवी भी आपने की है, जी। उसके बारे में भी कुछ बताएंगे. तो जो हॉलीवुड की फ़िल्म की है वो है एक टीचर्स गिफ्ट है, अ टीचर्स गिफ्ट। सो वो हॉलीवुड की फ़िल्म है। सो होपफुली वो जल्दी रिलीज़ हो जाए, क्योंकि उन्होंने मेनली वो कांस के लिए बनाई है, फॉर फिल्म फेस्टिवल्स एंड फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। तो लेट्स सी, अगर वो इंडिया में रिलीज़ हुई तो आई एम वेरी हैप्पी। अदरवाइज़ वो वहाँ पे तो छाई हुई रही है। अभी भी उन्होंने कुछ लंदन फिल्म फेस्टिवल में वो फ़िल्म नॉमिनेट हुई है। सो लेट्स फिंगर्स क्रॉस कि वो उसको उसमें भी नाम मिले। बाकी नेक्स्ट ईयर होपफुली कांस में भी जाएगी वो। सो लेट्स सी। और बहुत कम लोग रहते हैं जो मतलब एक्टर, पर अभी मैंने जो एक चीज़ आपकी देखी है, वरुण प्रोड्यूसर भी बन गया है, डायरेक्टर भी बन गया है और एक्टर भी बन गया है. तो आपकी एक कोई आपने कॉलेज फेस्टिवल या किसके लिए एक मूवी की है, जी, जी। उसके बारे में कुछ बताइए तो प्लीज़. हम लोगों को एक कॉलेज का एक प्रोजेक्ट था कि वी हैव टू मेक अ शॉर्ट फिल्म। सो हमको एक टॉपिक दिया था, वी हैव टू मेक इट ऑन इल्यूजन और रियलिज्म। तो मैंने इल्यूजन पे बनाई थी। तो वो फिल्म जो है वो मैंने खुद ही लिखी थी एंड इट्स रिटन बाय मी, इट्स डायरेक्टेड बाय मी एंड आई हैव एक्टेड इन इट। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, हम लोगों ने उस पे पोस्ट किया है। एंड रिव्यूज़ बताना आपकी आपको मेरी डायरेक्शन कैसी लगी, राइटिंग कैसी लगी और मेरी एक्टिंग भी। तो यही है, एक फ़िल्म थी, हमको बनानी थी, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ही हमने बनाई है सब। हमने सब कॉलेज के बच्चे हम लोग जुड़े, हम लोगों ने कंट्री निकाली एंड फिर हम लोगों ने वो बनाई है। तो कास्टिंग भी आप ही ने की उसकी. हाँ, हमारे मतलब कॉलेज से ही हम लोगों ने सब लिया है, वो एक बच्चों के ऊपर ही है। उसमें से मॉम डैड है तो वो तो हम लोग के पहचान में थे। मेरे फ्रेंड्स के मॉम डैड को हम लोगों ने ले लिया था, बाकी स्कूल जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो हम लोगों ने स्कूल से ले लिए थे। बाकी लोकेशंस थे 1-2, उसके भी हमारे कुछ मेरे जो दादाजी के फ्रेंड्स हैं उन्होंने तो हेल्प की थी, तो वो हो गया। दादाजी दादाजी बहुत सुन रहा हूँ. मतलब मेरे को लग रहा है कि आपका मतलब मेन प्यार, जो वरुण का मेन लगाव है, माँ बाप से ज़्यादा दादाजी है. आप कह सकते हो एक पॉइंट पे, मतलब मेरे लिए मेरे दादाजी इम्पोर्टेंट है, मेरी मॉम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही हैं। मतलब मैं से उनमें चूज़ नहीं कर सकता किसी को मेरी फैमिली में। तो दादाजी तो है, क्योंकि अगर कुछ गलती कर दी तो दादाजी बचाएंगे मुझे मम्मी की डांट से। अभी रिसेंटली आपने दादाजी के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के भी कोई वीडियोस डाले थे. जी, जी, जी। सो दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू दैट यू आर being blessed with the elders in the family, डेफिनेटली, डेफिनेटली। and your prayers and everyone
डेफिनेटली मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, मैं उनके साथ एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, और वो मुझे देख रहे हैं इतना, मतलब इतना इतना अचीव करते हुए। आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब अगर वो ना एक अलग खुशी होती है कि मॉम डैड तो है ही, साथ में अगर दादा दादी ने भी देखा, बहुत अच्छा लगता है सर। पर टाइम स्पेंड वरुण तो ऑलवेज मतलब आउट ऑफ मुंबई रहता है या शूट पे रहता है, टाइम स्पेंड कब भी करते हो आप उनके साथ? जब भी घर में हो वो बहुत रेयर रहता है। वरुण इज ऑलवेज एड के लिए बाहर है, शूट के लिए आउट ऑफ मुंबई है। डेफिनेटली मूवीज़ के लिए अभी भी यही था, आई वॉजंट देयर फॉर अ मंथ इन मुंबई, मैं शूट पे ही था। अभी जैसे शूट से वापस आया, फिर मैं वापस गया था शूट पे, तो वो चलता रहता है। बट आई एम यू नो मेरे मेरे लिए यही है कि मुझे मुझे एक ऐसा एक फोबिया है, फोबिया कह सकते हो, मैं घर पे नहीं रह सकता ज़्यादा टाइम। आई वॉन्ट टू वर्क, मतलब मुझे या तो मैं फिल्म्स कर रहा हूँ या मुझे ये करना रहता है ऐसा। तो मतलब मैं इसीलिए मैं काम करते रहता हूँ हर जगह, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि काम करते रहना चाहिए, लोगों को भी काम करते रहना चाहिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों को दिखना चाहिए, आप देखने चाहिए लोगों को। तो मैं तो वही समझता हूँ, एंड इसीलिए मैं मतलब मुझे अच्छे स्क्रिप्ट्स आते हैं, अच्छे मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं उसमें हमेशा वर्क करता हूँ। अब अभी देखोगे, अभी ये तो कुछ नहीं, अभी भी और भी कई सारी फिल्म्स है जो मेरी रिलीज़ हो रही है, नेक्स्ट ईयर होगी रिलीज़, तो वो भी आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। एक अलग कैरेक्टर भी है, कुछ सारे ऐसे यू नो क्वोकी कैरेक्टर्स है जो मैंने कभी सोचे ही नहीं थे कि मैं करूँगा, और मैं कर रहा हूँ। तो वही वो स्क्रिप्ट के ऊपर है, तो मुझे वही अच्छा लगता है। फिर आप देखोगे, अभी तो मैं इतना कुछ बोलूँगा नहीं फिल्म तो के बारे में। विलन कैरेक्टर्स भी करोगे आप? हाँ, मतलब विलन का कोई कैरेक्टर आपको कोई मूवी में मिले? क्योंकि वरुण अभी तक मतलब रोमांटिक बॉय के उसमें दिखता है। हाँ, तो अगर कोई आपको विलन कैरेक्टर मिल जाए, जैसे आपने अभी देखा होगा कि तारक मेहता में जो टप्पू आता था, वो सडनली एक सीरियल पुष्पा में एज अ विलन आ रहा है। या तो मतलब उस वैसा कोई कैरेक्टर आपका जो गेटअप चेंज करके वैसा कुछ आपको दिया जाए? कर सकता हूँ मैं, बिकॉज़ सी एक एक्टर को वर्सेटाइल रहना चाहिए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आई हैव टू बी वर्सेटाइल, मुझे सब चीज़ें आनी चाहिए। आप जो भी मुझे स्क्रिप्ट बोलोगे और वो बोलोगे कि अरे यार ये वरुण नहीं कर पाएगा ऐसा, नहीं, नहीं, वरुण कर पाएगा, ऐसा ही मुझे चाहिए। तो इसीलिए मैं फ़िल्म्स भी ऐसे ही करता हूँ कि जिसमें मैं ऐसे ऐसा लाइक उसमें ना हर एक चीज़ मैं दिखा सकूँ ऐसा। मेरी मेरी एक्टिंग दिखनी चाहिए, ऐसी वर्सेटाइलिटी दिखनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा रोल रहा जिसमें मुझे विलन का कैरेक्टर करना है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा ऑब्वियसली। अगर वो स्क्रिप्ट अच्छी है तो क्यों नहीं करूँगा, बट अभी तक मुझे ऐसे कुछ ऑफ़र्स आए नहीं है, कुछ ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है कि मुझे विलन के रोल में, मुझे हीरो के लिए आता है सारा ज़्यादातर। और लेट्स सी कुछ होगा तो आई वोंट माइंड टू डू इट। वरुण ने अपनी स्किल्स बहुत सारी जगह पे दिखाया है और आपको नेशनल अवार्ड से भी संवारा गया है। जी। तो आपको कौन सी मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था? वो मोमेंट्स आपके लिए कैसे थे जो आपने रिसीव किया नेशनल अवार्ड? तो वो आपके लिए एक कैसा पल था? बहुत ही हैप्पी था, मतलब मैं बहुत खुश था, आई वाज़ ब्लेस्ड। एंड वो जो फ़िल्म थी तुलसीदास जूनियर, तो उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था, एंड फ़िल्म को मिला था बेस्ट हिंदी फ़िल्म का। सो वी गॉट 2 नेशनल अवार्ड्स फॉर दैट। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, मैं तो मतलब वो एक एक एक्साइटमेंट रहती है कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिल रहा है, आपको एक नेशनल अवार्ड मिल रहा है जो आपकी गवर्नमेंट आपको दे रही है। दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग। तो मेरे लिए तो बहुत ही लाइक सुपर्ब मोमेंट था वो मेरे लिए। आई एम रियली ब्लेस्ड कि वो जो अवार्ड है वो मुझे मिला। एंड मैं हमेशा ये बात याद रखता हूँ, जैसे क्योंकि जैसे वो नेशनल अवार्ड मिला था मुझे जिस टाइम, उस वक्त मैं मेरी 2 फ़िल्म्स शूट कर रहा था। वन वाज़ वीर सावरकर, और साइड बाय साइड में कड़क सिंह शूट कर रहा था मेरी, जो पंकज त्रिपाठी सर के साथ रिलीज़ हुई। तो जैसे ही पंकज सर को पता चला कि इसको नेशनल अवार्ड मिला है और ये है, तो पंकज सर तो बहुत खुश हो चुके थे, और वो मुझे हमेशा ये बोलते थे कि वरुण तुझे नेशनल अवार्ड मिला इतनी कम उम्र में, जहाँ पे हम जैसे को बहुत इतना समय लगता है वो मुकाम पे पहुँचने के, जो इतनी कम उम्र मिला तुझे, यू हैव टू बी हैप्पी फॉर इट, यू हैव टू बी प्राउड, तुझे हमेशा अपने चॉइसेस अच्छे रखने हैं ऐसा। तो मैं बोला यस यस सर, और एक हमारा इनसाइड जोक भी है, तो वो है। तो पंकज सर जैसे टैलेंटेड एक्टर्सों के साथ काम करने में आप उनकी क्या-क्या चीज़ें ग्रैब करते हो? मतलब उन आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, इतना टैलेंटेड एक्टर के डेफिनेटली। साथ आप स्क्रीन शेयर करते हो, सो यू माइट हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। डेफ़िनेटली मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा जो भी शूट पे जाता हूँ, वहाँ पे हर एक एक्टर से कुछ ना कुछ तो सीखता ही हूँ, क्योंकि हर एक एक्टर का यू नो एक्टिंग करने का तरीका अलग होता है, फ्रैंकली, और उनके उनके टेम्पो भी अलग होते हैं। तो मैं तो हर जगह सीखता हूँ। मैं मतलब जैसे पंकज सर से मैंने सीखा था कि वो आप देखोगे उनकी हर एक फ़िल्म में
वो जो एक्टिंग करता है वो हमेशा वो मतलब वो एकदम इतना 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 सिंपल डायलॉग रहता है उसको भी एकदम वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं, वो बस अपनी बोलने के तरीके से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने वो जो मूवमेंट्स है। तो मैंने सर से सीखा था कि सर आप ये कैसे कर लेते हो। तो सर ने बताया था कि यार वरुण, कुछ नहीं है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बस अपने काम को अच्छे से करो और हो जाएगा। और वो जो इम्प्रोवाइज़ करते हैं अच्छे से, इट्स टू गुड। तो उनसे तो मैंने मतलब भाई वो एक्टिंग की थोड़ा टिप्स ली थी कि कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं अपने आप को, कि ही हैज़ बीन अ लेजेंडरी एक्टर, वो वर्सेटाइल है, वो उन्होंने बहुत सारा काम कर चुके हैं वो। तो इसलिए मैंने उनसे देखा था कि सर थोड़े और बताओ कैसे एक्टिंग कर सकते हैं और अच्छे से ऐसा। तो ये था। बाकी वो जो मेरा रोल था उसमें तो सर ने भी बहुत हेल्प की थी मुझे। तो या आपने देखा होगा कड़क सिंह अगर, तो वो एक बैड एस कैरेक्टर था वो मेरे लिए, जो मैं टेक्निकली जब मैंने ऑडिशन दिया था तभी मैं सोच रहा था यार ये अभी कैसे करूँगा मैं। और जब फाइनल हुआ तभी मैं बहुत सोच रहा था कि यार ये फ़िल्म करूँ या नहीं, क्योंकि यू नो इट आई वाज़ बीइंग शोन ड्रग एडिक्ट था मैं, या मैं यू नो आई वाज़ बीइंग इनटू द बैड साइड। तो मैं सोच रहा था यार ये करूँगा यार अच्छा तो नहीं लगेगा मेरे पे। बट यू नो स्टोरी जैसी थी उस हिसाब से वो बहुत अच्छा था कैरेक्टर, एंड वो जो रिवॉल्व होता है कैरेक्टर से। तो मेरा भी यही था कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि जो भी फ़िल्म मैं करूँ, कोई भी फ़िल्म, उसमें कुछ ऐसा हो कि जब ऑडियंस बाहर आए, यू नो फ़िल्म देख के, तो वो जब देखे कि हाँ, ये लड़के ने कुछ ऐसा किया है जो मुझे याद रहेगा। तो मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, जैसे मेरी कई सारी फ़िल्म्स हैं, कड़क सिंह है, तो वो सब है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी सीख है जो आपको याद रहती है। जैसे कड़क सिंह में था कि ड्रग एडिक्ट था, तो उसके कारण वो उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहे थे या जो भी था। तो वो कैसे उसने वो अपने आप को इसे, अब जैसे कोई नॉर्मल बच्चा रहेगा जैसे में होता है, तो अगर वो देखेगा तो उसको समझ आएगा कि हाँ, मेरी फैमिली पे क्या हो रहा है एंड एवरीथिंग, सो ही विल स्टॉप इट। तो यू नो ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कई बार, तो ऐसी दैट्स फ़िल्म्स भी राइट। होती है। तो ये तो कड़क सिंह मैंने मेनली उसके लिए की थी, बाकी तो पंकज सर थे, टोनी दा के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो क्यों ना करूँ मैं ऐसा? तो मैं ये था, दोनों थे, बट आई चूज़ द राइट वन, एंड आई थिंक वो मेरे लिए सही था, एंड आई गॉट रियली गुड नेम फॉर इट, एंड लोगों ने बहुत प्रेज़ किया मुझे उस कैरेक्टर के लिए। दैट्स वेरी नाइस। और जो आपकी मतलब स्कूल जर्नी रही, कॉलेज जर्नी रही, जिसमें आपके मॉम डैड ऑलवेज आपके साथ रहे, आपको स्टडीज़ में हेल्प करते रहे, बाकी कोई आपके लाइफ में जैसे टीचर रहती है, या क्योंकि भाई वरुण कॉलेज तो जा नहीं रहा है, वरुण स्कूल तो जा नहीं रहा है, तो भाई उसको घर पे लेसन सिखाना ही पड़ेगा। मॉम डैड के अलावा और जो आपके लाइफ में जिसने आपको आज ये मुकाम तक मतलब वरुण भाई, नहीं, डेफिनेटली अंडरस्टूड। हाँ, तो कौन है वो? तो मेरे टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स भी है। देयर इज़ अ प्रिंसिपल हमारे थे जो, नाउ शी इज़ नॉट अ प्रिंसिपल, इंदिरा आर्यन्स थे, फिर पूजा मैम थे हमारे जो राइट नाउ शी इज़ द प्रिंसिपल। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया बिकॉज़ द मेन फैकल्टी आर देम। बाकी मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे, स्मिता मैम और वो सब जो भी थे, असंता मैम, यू नो मारिया मैम, वो सब, वो हमेशा मुझे नोट्स देते रहते थे, एंड वो मैं वही नोट से पढ़ता था। बाकी मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, आयुष है, ऋषित है, सिद्धार्थ है, वो लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट्स लिखे हैं। लिटरली सिद्धार्थ इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने मेरे सारे प्रोजेक्ट्स लिखे हैं मोस्टली। लाइक अगर आप सोचो 100% में से 85% प्रोजेक्ट्स उसने खुद ही लिखे हैं मेरे लिए, उसने खुद ही मुझे डेटा दिया है कि वरुण ऐसे लिखना हो जाएगा। और कई बार ऐसा रहता है कि अगर मैं यहाँ पे और मुझे पता नहीं कि क्या प्रोजेक्ट करना है, तो मेरे मॉम डैड लिखते हैं, मेरे पापा प्रोजेक्ट लिखते हैं, मेरी मम्मी वो जो कटआउट्स रहते हैं वो करते हैं, स्टेपल करते हैं, और मैं वो पापा को हेल्प करता हूँ, पापा ये लिखो ये लिखो। तो हम लोग ऐसा बहुत बार हुआ है। बाकी मेरी ट्यूशन टीचर है, नम्रता मैम, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मतलब मैं कभी भी जाऊँ उनके पास, मैं सुबह जल्दी चला जाता था 8 बजे, रात को मैं 8 बजे तक वहाँ पे रहूँ, शाम को जाऊँ मैं 3-4 बजे जाऊँगा, तो वहीं पे खाना खा लूँगा मैं, वहीं पे शाम तक पूरा रहूँगा मैं, वहाँ पे पढ़ूँगा। लेकिन आई थिंक अगर ऐसे आपको लोग मिले, ऐसे टीचर्स मिले, आपको ऐसे मेंटर्स मिले जो आपको पढ़ाने में इतना अच्छे रखते हैं, तो आई थिंक आप पढ़ाई के साथ, पढ़ाई में तो अच्छे रहोगे, आप एक्टिंग में भी अच्छे रहोगे, या आपकी जो भी फील्ड में जाना है आपको। और अभी आपने जो भी नाम बोले खाली बॉयज़ के ही नाम बोले, तो वरुण की लाइफ में कोई गर्ल्स है जो? है। हाँ, तो उन कॉलेज में थे, कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मुझे वो कॉलेज में मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट तो ठीक है कंप्लीट करते थे, साथ में मुझे अटेंडेंस भी लगाते थे मेरी वो प्रॉक्सी हम कहते हैं, तो वो प्रॉक्सी वही लगाते थे सब। मतलब वो फ्रेंड है या थोड़ा फ्रेंड से भी ज़्यादा है? वरुण की फ्रेंड्स लव लाइफ है। कैसे चल रही है? वरुण अभी मैच्योर्ड हो गए हैं, मम्मी डैडी को काम का मौका नहीं देंगे, खुद ही लड़की ढूंढ के लाएंगे, मतलब वरुण की नहीं लाइफ में क्या है? और कोई ऐसी चीज़ जो आप फैंसों के साथ शेयर करना चाहोगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में? नहीं, मतलब मैं, मेरा भी फोकस तो काम पे ही है, पहले काम फिर बाकी सब।
तो अभी उसी पे फोकस है, तो अभी यही रखते हैं। तो वरुण जो मतलब बहुत सारों के साथ काम करता है, बहुत इन्फ्लुएंसर्सों के साथ पार्टी करता है, तो उनमें से कोई आपके खास फ्रेंड्स जिनके साथ आपका ट्यूनिंग अच्छा हो, बॉन्डिंग अच्छा हो, या मीन्स आई एम टॉकिंग इन वे ऑफ फ्रेंड्स ओनली। तो है, देयर आर लाइक मेनी फ्रेंड्स, वन इज आयान, देन चाहत है, शिहान है, ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो देन देयर आर मेनी, हेत है, वृतांश है, देशना है। तो हमारा ग्रुप थोड़ा है बड़ा है, ज्वेल जिया, तो हमारा एक ग्रुप है जिनके साथ मैं मोस्टली हैंग आउट करता हूँ, या हम लोग कभी भी कई बार जाते हैं, तो मैं उनके साथ ही हैंग आउट करता है। आई एम लाइक, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, हमेशा हम लोग मस्ती करते रहते हैं। लाइक मेनली तो आयान चाहत के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा घूमने जाता हूँ, हम लोग बहुत बार आउटिंग के लिए भी गए हैं। तो ये दो तो है, बाकी शिहान है, मेरा एक फ्रेंड है। हम लोग गेमिंग बहुत करते हैं, हम लोग PS5 खेलने जाते हैं, एक बार महीने में एक बार जाते हैं हम लोग, बट वो जब एक बार जाते हैं तो हम लोग प्रॉपर हम लोग 1 घंटा खेलते हैं, फिर बातें करते हैं। बाकी मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, सो जरे शैलम है, जानवी है, काव्या है, भूमि, एवरीवन, तो हम लोग सब साथ में ही घूमते हैं कई बार। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं घूमता हूँ, कॉलेज के हैं कुछ, कुछ स्कूल के हैं, कुछ मेरे ये एक्टिंग इंडस्ट्री के हैं, तो सबके साथ घूमता हूँ मैं, और सबके साथ मेरी ट्यूनिंग भी अच्छी है। और ऐसा रहता है कोई बार अपन कोई चीज़ पोस्ट करते उस पर कोई नेगेटिव कमेंट भी करते, बहुत जन रहते जो जेलस होते या कुछ भी होते और एक कोई नेगेटिव कमेंट करते, तो उसका आंसर वरुण किस तरह से देता है? तो मैं तो मतलब यही सोचता हूँ कि हेटर्स तो रहते ही है। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि हेटर्स ऑर्डिनरी लोगों के पास नहीं जाते। दे हेटर्स डोंट हेट ऑर्डिनरी पीपल, दे हेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। तो मतलब अगर अगर कोई लोग मुझे हेट करे तो मतलब मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, आई हैव टू बी हैप्पी फॉर इट। सो एवरी टाइम फॉर अ बैड साइड देयर इज अ गुड साइन एज वेल। तो मैं तो हमेशा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट द हेटर्स थिंग। आप लोग मुझे बोलोगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई नो कई बार ऐसा लगता है, आपको पता भी रहता है कि हाँ, ये आपके पीठ के पीछे कुछ बोल रहे होते हैं, या ये लोग ही बोलते हैं। तो मैं कुछ नहीं करता, आई एम लाइक अ पर्सन कि मैं उनसे ज़्यादा डिबेट नहीं करता कि ये आपने ऐसा क्यों बोला मुझे, ये वो। आई जस्ट शो देम माई सक्सेस, आई जस्ट शो देम माई वर्क, दैट्स द बेस्ट थिंग। और मैं विराट कोहली सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनका एक सिग्नेचर है कि ही हैज़ डन इट, लाइक ही जस्ट शोज इट बैड, एंड जैसे कि लाइक लेट देम स्पीक जस्ट लाइक दैट। तो मैं भी मतलब कि लेट एवरीवन स्पीक, आई विल डू माई वर्क एंड आई एम गोना शो देम, एंड लाइक आई गिव देम मोर चांसेस टू हेट मी कि अरे ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसको और मतलब ऐसा कुछ। तो मतलब मैं हेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, आई डोंट मतलब, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको हेटर्स तो मिलेंगे, यू हैव दैट्स टू वेरी डे। ट्रू, और दैट्स वो वेरी। है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वही। तो विराट कोहली के आप फैन हो, तो मतलब आप क्रिकेट भी खेलते हो, विराट कोहली के जैसा खेलते हो? आप क्रिकेट में मतलब फ्रेंड्सों के साथ क्रिकेट खेलने मैं जाते हो? मेरा पूरा ग्रुप है क्रिकेट का, जैसे मैं आपको जो मैं नाम बोल रहा हूँ, हम सब क्रिकेट खेलने साथ में जाते हैं। हम लोग महीने में मिनिमम आई थिंक एक बार तो खेलने जाते हैं मिनिमम, मैक्सिमम वो कभी भी कितना भी हो सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वही है, मतलब क्रिकेट तो मेरे लिए डाई हार्ट है। अगर अगर एक्टिंग के साथ अगर कुछ और होता तो मैं क्रिकेट में जाता है तो ऐसा। आप बॉलर हो, बैट्समैन हो? ऑलराउंडर। ओ, इसमें भी मैं आप ऑलराउंडर हो। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर था, मैं स्कूल की तरफ से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला था। तो वही छोटा बड़ा, उसके बाद तो मैं भी फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ टर्फ पे। तो मतलब विराट सर के साथ तो मतलब मैंने काम किया है, आई थिंक आई हैव वर्कड विद हिम थ्राइस। तो मैं तो जब भी उनको मिलता हूँ, मैं तो एक ऐसा फैन मोमेंट होता है, सर इस सर को सिर्फ देखते रहो यार, ये व्हाट अ पर्सनालिटी है ऐसा, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जो इंडस्ट्री का ट्रेंड चल रहा है, हम्म। मतलब जो ट्रेंड 10 साल पहले चल रहा था और जो इंडस्ट्री का ट्रेंड अभी चल रहा है, हम्म। तो वो आपको क्या लग रहा है? मतलब यंगस्टर्स को वो ट्रेंड में कैसे आना चाहिए? क्योंकि आपकी जब भी एंट्री हुई थी 10 साल पहले, तब भी इंडस्ट्री का ट्रेंड अलग था। हम्म। अभी इंडस्ट्री का ट्रेंड टोटली अलग लेवल पे जा रहा है। बहुत सारी OTTs आ रही है, मूवीज़ बहुत बार चलती भी नहीं है, हाँ। और यंगस्टर्स जो बाहर बाहर से आते हैं बॉम्बे में एक्टर्स बनने के हिसाब से, हम्म। उनके टैलेंट, तो आपका उनको कोई मैसेज, या मैं वही जैसे मैंने आपको बोला कि हार्ड वर्क करते रहो, एंड आई थिंक ट्रेंड जो अभी है वो तो आई थिंक ओवरऑल सब चीज़ें कर रहे हैं अभी। अब आई थिंक ज़्यादा एक्शन भी ज़्यादा चल रहा है, कई बार फिल्म्स भी अलग ऐसे, अपनी हिस्टोरिकल फिल्म्स भी चल रही है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स फिल्म्स भी चल रही है। बाकी OTT है तो यू हैव अ लार्जर प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट, सिर्फ थिएटर नहीं है, आप OTT पे भी देख सकते हो फिल्म्स और वो सब। तो आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक एक एक्टर के लिए अभी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है टेक्निकली, कि अगर ये नहीं होता, ये प्रोजेक्ट्स भी है। और जो भी लोग हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं, वो भी यही करते हैं ना कि ये लाइक
थिएटर में नहीं है तो कोई नहीं, OTT प्लेटफॉर्म्स है, दैट विल वेयर वी कैन शोकेस आवर टैलेंट, वेयर वी कैन शोकेस आवर स्क्रिप्ट्स. तो ये आई थिंक इट्स गुड. आई थिंक अभी जो इंडस्ट्री का ट्रेंड चल रहा है, इट्स गुड. आई नो पहले कुछ थोड़ा साउथ में आ गया था, फिर ये था, बट आई सजेस्ट, आई विश, और मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई भी फिल्म अच्छी हो, जो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा हो रहा हो या लोग उसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बोल रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दोज फिल्म्स आर रिप्रेजेंटिंग इंडियन सिनेमा, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंटली वी लाइक, हम अगर ये बॉलीवुड और टॉलीवुड उसमें ऐसा होगा तो नहीं है. वी हैव टू बॉलीवुड टॉलीवुड एवरीथिंग आर रिसेंबलिंग इंडियन सिनेमा, विच इज़ रियली गुड. बिकॉज आप देखोगे ऐसी कई सारी फिल्म्स है जिन्होंने इंडियन सिनेमा को बहुत बड़ी हाइट दी है. ऐसे हॉलीवुड की फिल्म्स है, उनके साथ अगर आप ऐसे देखो, हॉलीवुड के बाद एक इंडियन सिनेमा की फिल्म है वो जिसको लोग ज़्यादा देखते हैं, ऐसा तो इट्स रियली गुड. हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम इंडियन सिनेमा के जो एक्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है ना, कि लाइक हॉलीवुड के साथ साथ हमारा भी नाम आता है. तो मैं तो यही सोचता हूँ कि बॉलीवुड टॉलीवुड कुछ नहीं, इट्स बिकॉज इट्स एवरीथिंग आउट इंडियन सिनेमा. टू रिप्रेजेंट इंडियन सिनेमा इज़ द बेस्ट थिंग एवर फॉर मी. तो वरुण, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? वरुण 10 साल बाद कहाँ पे अपने आप को देख रहा है, क्या लेवल पे? सुपरस्टार. सुपरस्टार तो आप अभी भी हो, पर 10 साल बाद मतलब वो रहता है ना कि आई वांट टू बिकम समथिंग लाइक शाहरुख खान, तो आपके रग रग में बसा हुआ ही है, पर और क्या आप करना चाहो? आपने कोई साउथ की मूवीज की है? हाँ, RRR जो है वो हाँ। साउथ की फिल्म ही है, राजा मौली सर की. तो हाँ, मैं तो और काम करना चाहूँगा ऑब्वियसली. वो तो एक है, और भी अच्छी अच्छी फिल्म्स करना चाहूँगा मैं. जैसे कि मुझे मेरा एक ऐसा सपना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं, रोहित शेट्टी सर है, हम्म। संजय सर है, संजय लीला बंसाली सर, करण जौहर सर है, तो ऐसे सब डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करूँ. फिर एक्टर्स है जैसे सलमान सर है, शाहरुख सर है, अमित सर है, अमिताभ बच्चन सर. तो उन सब के साथ काम करना चाहता हूँ मैं, बट देखते हैं अभी क्या होता है. आई होप कि हो जाएगा ये सब. तो आपका टैलेंट ले आएगा वो दिन भी बहुत जल्द, डेफिनेटली अब बस आप आशीर्वाद देते रहो, ब्लेसिंग्स देते रहो सब भी. because it's your work what is speaking today, and you have got whatever you have received in your life. आपको जो कुछ भी मिला हुआ है आपके टैलेंट पे मिला हुआ है, आपके काम पे मिला हुआ है. जी. आप बहुत बिजी रहते हो, दिन भर ऑडिशंस देते हो, ये करते हो, सो इट इज़ लाइक वेरी नाइस जर्नी ऑफ योर्स डेफिनेटली. व्हाट हैज़ गॉन अप. और आने वाले समय में वरुण शादी के बाद भी एक्टिंग करेगा? ऑब्वियसली क्यों नहीं, एक्टिंग तो जब तक मरते दम तक करूँगा मैं. एक्टिंग इज अ थिंग जो मैं कभी छोड़ नहीं सकता, और वो मुझसे छूटेगी भी नहीं कभी. हम्म. तो एक्टिंग इज समथिंग दैट आई विल नॉट लीव एवर इन माई लाइफ. मैं एक्टिंग तो करता रहूँगा, एंड जब तक मेरे में ताकत होगी, जब तक मैं कर पाऊँगा, आई डू इट. आपको कभी इंस्टाग्राम पे या पर्सनल में ऐसे गर्ल्सों को भी मैसेज आते होंगे, और कितनी सारी लड़कियां दीवानी होगी थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड, कि भाई, तो उसके बारे में कुछ बताइए चटपटा, जो अभी तक का आपका बेस्ट हुआ हो, जो आपने मम्मी डैडी के साथ भी शेयर किया हो कि ये लड़की देखो ऐसा बोल रही है, ऐसी कोई चीज़ें आप बताइए. ऐसा ऐसा तो बहुत आता है इंस्टाग्राम पे, DMs तो बहुत आते हैं कि अरे आई लव यू वरुण, यू आर माई क्रश, ये वो. तो मैं तो बहुत अच्छा, आई एम हैप्पी यार, व्हाई नॉट. मतलब मैं ऐसे, मतलब ऐसे वो यार ये वैसे वाले में नहीं, बट आई एम हैप्पी कि यार लोग पसंद कर रहे हैं मुझे. टेक्निकली लोग आर लविंग, पीपल आर लविंग मी. लोग मुझे मेरे काम के लिए, मेरे लुक्स के लिए सब पसंद कर रहे थे. आई एम हैप्पी. और ऐसा बहुत बार हुआ ऐसे ऐसे कि सबने बोला कि यार आई हैव अ क्रश ऑन यू वरुण, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात करो, ये वो. तो होता है ऐसा. तो एंड इट्स नॉर्मल अभी तो. तो वरुण को मतलब अपने माँ बाप के अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, इसलिए वरुण फ्लर्टिंग वटिंग नहीं करता किसी के साथ भी. ऐसे मैसेजेस आते तो भी मतलब आप उनको क्या जय श्री राम बोलते हो क्या, ऐसे मैसेजेस आते मैं तो? मैसेज देखता हूँ, आई एम हैप्पी, आई फील हैप्पी. और अभी फिर मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे मैसेजेस सबके एक्सेप्ट करने लगूंगा तो फिर वो नहीं, लाखों हो एक्सेप्ट जाएंगे. मत करिए, पर एक कोई तो है जो वरुण की लाइफ में है. वरुण अभी मैच्योर्ड हो चुका है. हाँ, नहीं मैं बोला ना, अभी काम पे फोकस है मेरा. राइट नाउ आई एम फुल फोकस मतलब ऑन आप काम. बताना नहीं चाह रहे हो, काम के साथ एक रहता है कोई ना कोई जो अपना साथी है, जो मेरे लिए मेरे भगवान साथ में. आप ये समझ लो, मैं भगवान में मानता हूँ, तो मेरे साथ मेरे गणपति बप्पा है साथ में, जो हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैं अभी आपके आंसर का जवाब मैं ऐसे देता हूँ. नहीं नहीं, गणपति बापा को तो हमने आपका देखा, आपके घर पे भी गणपति बापा आते हैं, हर आपने साल. बहुत अच्छे से खुद पर्सनल केयर करके वो विसर्जन करते मैं हो. तो बहुत हूँ, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ. आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. मैं रिलीजन्स में बहुत मानता हूँ. मैं अपने 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 रिलीजन में बहुत मानता हूँ. आई रिस्पेक्ट देम. आई इवन टू प्रैक्टिस. मैं पूजा करता हूँ घर पे एवरी डे इन द मॉर्निंग. तो ये है. एंड आई थिंक एक अच्छी चीज़ होती है
एक आप जैसे आप अपने रूट्स से कनेक्टेड हो, अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, अपने भगवान के बारे में आप सुनते हो। और मैं तो हमेशा मतलब ऐसा रहता है कि मैं दिन में एक बार तो टेंपल चला ही जाता हूँ। वेरी नाइस। तो आई थिंक मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ और उसी के कारण मुझे एक क्लियर पिक्चर भी मिलता है एंड मुझे वो सक्सेस भी मिलता है। तो वजह एक है ना गॉड्स प्लान, तो मैं उस पे ही हूँ एंड इट्स गॉड्स प्लान, जो भी होना है वो होगा। एंड मैं तो उन पे ही मानता हूँ, मतलब मैं भगवान में बहुत मानता हूँ आई थिंक दैट्स टेक्निकली। वेरी नाइस। और भगवान का आशीर्वाद, गणेश जी का आशीर्वाद गणपति बप्पा इज माई ऑलवेज। ट्रू सोल, मतलब मैं उनको मेरे लिए सब मानता हूँ। ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई फादर, इज़ एवरीथिंग टू मी। आप कभी आना मेरे घर पे, आप देखना मैं कैसे उनकी केयर करता हूँ। मैं जब छोटा था तो मुझे इतना पता नहीं रहता था ना कि गणपति बप्पा को ऐसा नहीं करते या ये नहीं करते। तो गणपति बप्पा जो रहते हैं बचपन से ही, जब से मतलब मैं लाइक 4-5 ईयर्स ओल्ड, तो गणपति बप्पा की मूर्ति रहती थी। तो मैं उसको लेके ही मैं हर जगह जाता था। मतलब उस उनके साथ मैं वो ट्रक में खेलता हूँ, कार्स के साथ खेलता हूँ, उनके साथ ही सोना, उनके साथ ही नहाने जाना, उनके साथ ही घूमने जाना। तो ऐसा सब वो मूर्ति मेरे साथ ही रहती थी। तो मतलब ऐसा था मेरा कनेक्शन गणपति बप्पा के साथ बचपन से ही, अभी भी है। अभी भी जब भी बप्पा घर आता है या तो उनकी जब विसर्जन होता है, मैं बहुत रोता हूँ। मतलब आप कभी देखना मुझे मैं ऐसा। दैट्स वेरी मच अटैचिंग। मेरे घर हाँ, पे भी गणपति आते हैं और मेरा बेटा भी, मतलब जिस दिन गणपति जाते उस दिन रोना स्टार्ट कर देता है। सो इट इज़ लाइक अ गॉड गिफ्ट। गणपति जी का आशीर्वाद है आप पे और मुझे आपकी मुझे तो फैमिली बहुत है। पे। मैं गणपति बप्पा में बहुत मानता हूँ। ही इज़ माई ब्रदर, एज़ आई सेड, कि मैं हमेशा उन पे छोड़ देता हूँ सब, कि भगवान जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। एंड आई ऑलवेज, मैं मेरी जो वर्क है उसको भी मैं एकदम हार्ड वर्क से करता हूँ, एकदम एकदम अच्छे से करता हूँ, एकदम फुल गिव में 100% इन इट। और बाकी भगवान का भी साथ रहता है मेरा। तो गणेश जी के टाइम पे अगर कोई शूट आ जाती है तो आप उसके डेट्स लेते हो कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हो, शूट को या गणपति बापा को? ट्रिक क्वेश्चन है यार ये। बप्पा भी इम्पोर्टेंट है, काम भी है, लेकिन काम तो होता ही रहता है, काम भी मैं करूँगा आई थिंक। अभी भी ऐसा हुआ ही था, मैं ऐसा बहुत बार होता है कि मैं शूट पे जाता हूँ। अभी भी जैसे नवरात्रि थी, तो मेरे घर पे भी माता जी का जो हम बोलते हैं गरबा होता है, गरबो, तो वो आता है। तो हम मैं नहीं था पहले 3 दिन, वेरी नाइस। बट आई वॉज स्टिल देयर। मेरे पापा रहते थे घर पे, तो वो मुझे आरती कराते थे या वो एक बार दिखाते थे। तो ऐसा रहता है। बट आई थिंक वर्क को प्रायोरिटी मैं दूंगा, बिकॉज पप्पा भी यही चाहेंगे, अगर मैं, क्योंकि वो ही तो मुझे काम दे रहे हैं। मैं अपने मतलब वो उनकी ब्लेसिंग से जिनके कारण काम मिल रहा है, मेरे लोगों की ब्लेसिंग्स, तो मैं काम तो करूंगा ही। एंड आई थिंक दैट्स नथिंग बैड अगर कोई भी फेस्टिवल में आप काम कर रहे हो तो, क्योंकि काम तो करते रहना चाहिए ना हमेशा। वरुण जी, जैसे लाइफ में गॉड रहता है वैसे डेविल भी रहते हैं। और ऐसा रहता है बच्चों को नज़र लग जाती है, अपने कॉम्पिटिटर्स की भी नज़र लगती है, अच्छी नज़र लगती है, मीठी नज़र लगती है। तो आपके साथ आपका हथियार जो आपको ऐसी नज़रों से बचाता है, ऐसी चीज़ों से बचाता है, जैसे आपने गॉड बोले गणपति बापा, नज़रों से बचाने वाले भी कोई तो होंगे आपके करता धरता। मैं हनुमान जी में मानता हूँ उसके लिए। हनुमान जी मेरे लिए, मतलब जैसे उनकी मैं बहुत सेवा करता हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ उनकी, मतलब घर पे भी मेरे पास है, मंदिर में मूर्ति है। तो मैं हनुमान जी में बहुत मानता हूँ, मतलब वो मुझे हमेशा हर संकट से बचाते हैं। तो मैं उनको मानता हूँ। और बाकी तो होते हैं, आई नो कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जेलस, तो वो नज़र वज़र तो लगती रहती है। और हम लाइमलाइट में रहते तो ज़्यादा लगती है। बट मैं तो यही कि मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ, और जो हनुमान जी है वो मुझे हमेशा इससे दूर रखते हैं। वो ऐसी चीज़ों से दूर रखते हैं और ऐसे लोगों से भी दूर रखते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप की कोई शूट हो और आप अचानक से बीमार गिर गए हो या कुछ सीरियसनेस आ गया हो आपकी लाइफ में, ऐसे 10 साल में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? बहुत बार ऐसा, मतलब बीमार तो मैं बहुत बार ऐसे शूट्स पे हुआ। मैं तुलसीदास जूनियर जो मैं शूट कर, उसके दूसरे दिन ही मैं बीमार हो चुका था। उसका तभी मैं शूट करने गया था। मेरी फिल्म है एक नई, जो आई थिंक दिसंबर में रिलीज़ होगी। तो उसकी भी शूट पे गया था मैं। तो वहाँ पे जो पहला 2 दिन था, मैं पूरा बीमार हो चुका था। मतलब आई वॉजंट एबल टू वर्क एज वेल। तो वो था। बट आई थिंक वो आई डोंट थिंक, अभी वो पता भी हमको भी नहीं पता रहता कि वो नज़र लगी है, कुछ खाने में आ चुका है, क्या होता है। तो ये होता है। बट आई फील ऐसा कुछ भी होता है तो जो हनुमान जी है मेरे संकट मोचन, वो मुझे बचा लेते हैं। वो मुझे, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो लोगों से भी बचाते हैं और मुझे ऐसी चीज़ों से भी बचाते हैं। तो मैं उसमें मानता हूँ। और बाकी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे मैं नज़र की बात नहीं करूँगा, बट ऐसे हॉरिफिक इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ये है। बट आई ये थिंक, सब चीज़ों पे आप मतलब बिलीव करते हो? हाँ, मैं बिलीव करता हूँ। मतलब नज़र पे बिलीव करता हूँ, मैं सब पे बिलीव करता हूँ। तो हनुमान जी और बाकी नीम करोली बाबा के मैं आश्रम जाकर आया हूँ।
तो वो भी मैं उनकी भी मतलब मुझे ना कई बार ऐसे वो उनके ऐसे ही इंस्टा पे पोस्ट आ जाते हैं तो मैं वो मानता हूँ, उनकी हर एक बात भी मानता हूँ मैं। वो मुझे लगता है कि वो भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, ना ही सिर्फ मुझे गलत चीज़ों में जाने से, लेकिन मेरे लिए अच्छी चीज़ें भी वो कर रहे हैं, तो मैं उनमें भी मानता हूँ। और बाकी जो मैं आपको बोला कि वो इंसिडेंट्स तो कुछ एक दो हुए हैं मेरे साथ मेरे शूट पे ही, तो वो भी है। तो जो शूट के आपके हॉरर इंसिडेंट आपके रियल लाइफ में हुए हैं, उस पे आप थोड़ा शेयर करेंगे तो मैं एक शूट कर रहा था जी करदा के सेट पे था, जो मेरी एक वेब सीरीज़ आई थी अमेज़न पे। तो हम लोग उस पे शूट के गए थे कहीं, हम लोग कुछ एक मिल्स में गए थे, लोअर परेल आई थिंक कुछ बॉम्बे, प्रॉपर बॉम्बे कमला साइड में। मिल्स टाइप नहीं, कुछ है? कमला मिल्स टाइप का, कमला मिल्स नहीं था, और समथिंग लाइक दैट ओनली। वो एक टॉप 10 हॉरर प्लेसेस में आता है इंडिया में, ऐसा ऐसा हॉन्टेड बोला जाता है, प्लेसेस में? हॉन्टेड प्लेसेस में, हाँ। हम लोगों को पता नहीं था इतना, हम लोग तो कुछ ऐसे हम लोग मस्ती कर रहे थे, और वहाँ पे ना ऐसे तार वार लगे पड़े थे, वो एक कुछ मिल था, तो वहाँ पे दरवाज़ा ऐसा था। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है अयान, हम लोगों ने बोला कुछ नहीं होता ऐसा, ये कुछ नहीं है। हम लोगों ने ना ऐसे सिर्फ हाथ रखा था वहाँ पे, ऐसे ऐसे हाथ वो होता है ना चाले हुए, जो एक ठंडी हवा आती है ना, ऐसे वो आई ऐसे पूरी ऐसे लेके गई हमें। हम लोग डर गए, मैं कहा ये क्या हो गया। और उसके बाद हम लोग शूट से वापस आ रहे थे, सेट से हम लोगों का वो सीन हो चुका, नेक्स्ट सीन के लिए हम वापस आ रहे थे। तो हम लोगों ने देखा एक पंछी था, वो वहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे ऐसे वो अपना होल्स थे, पिलर्स थे, एक पिलर इसके इंटरवल पिलर्स, तो वो जो पिलर था उसके मैंने वहाँ से देखा, मेरे पीछे से एक एक बर्ड गया, वो वहाँ पे गया। और जो मैं जो था वहाँ पे पिलर एंड होता था, पिलर के एंड के टाइम पे मैं कहा यहाँ से तो वो गया, वो साइड वो निकला ही नहीं, और वो डायरेक्शन भी ऐसे डायरेक्शन में गया वो। तो अंदर गया मैं, हम लोग डर गए थे, फिर हम लोगों ने इतना मतलब हम लोग डर गए, मैं बोला जल्दी शूट खत्म करते हैं, और वो भी हम लोग रात को शूट कर रहे थे वहाँ पे। हम लोगों ने पूरा टाइम, मैं डर रहा था, मैं हनुमान चालीसा गा रहा था पूरा दिन कि भाई कुछ ना हो जाए ऐसा, क्योंकि मैंने तो पूरा ऐसा हाथ रखा था भाई उस पे वो ऐसे। बट फिर पता चला हम लोगों ने स्टोरी सुनी तो उसमें कुछ ऐसा था हॉरिफिक, बट आई एम श्योर कि आप हमारे कितने साथ कुछ साल नहीं के हुआ। थे तब भी? और 14-15। तो वरुण जी के साथ हनुमान जी है, तो वरुण जी को तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, ये था, क्योंकि हम लोगों को बहुत डर लगा था उस दिन, मतलब हम लोग लिटरली, हम लोग ऐसा था कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है ऐसा, क्योंकि पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था ऐसा, इसीलिए। तो आपके फ्रेंड के भी रिएक्शन वो सही था? सब सेम ही थे, हम लोग सब सेम थे, लेकिन वो स्टार्टिंग में ऐसा था ना, अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बट फिर वो हुआ, बट स्टिल वो शूट पे तो इतना, क्योंकि आई थिंक लोग ज्यादा थे तो पूछ भी डर गया कि नहीं आना है। बाकी हनुमान जी तो थे ही। दैट्स वेरी नाइस दैट यू यस, शेयर दिस इंसिडेंट यस। ऑल्सो। वरुण जी, आपको इतनी मूवीज़ के लिए अवार्ड्स मिला है, इतने सारे सम्मान मिले हैं, तो आपकी कोई मूवी का ऐसा एक्सपीरियंस आप जो शेयर करना चाहोगे, जो आपका अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो? एक नहीं है, मतलब मेरी हर एक फिल्म में कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने सभी अच्छे एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। बट आई विल से कि तुलसीदास जूनियर, जो आशुतोष सर की थी, मृदुल सर थे उसमें, संजय दत्त सर थे, राजीव कपूर सर थे। तो दैट इज़ वन ऑफ द फिल्म्स जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड उससे बहुत सारा सीखने को मिला है मुझे, जैसे एक नया स्पोर्ट सीखने को मिला मुझे। बाकी तो राजीव कपूर सर है, संजय दत्त सर के साथ एक स्क्रीन प्रेजेंस शेयर करने का मौका, संजय दत्त सर से एक्टिंग सीखने का मौका, उनके साथ ऐसे मतलब बाजू में खड़े रहना, बात करना, एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। सर से तो टिप भी लेना, तो ये सब होता रहता है। क्या चीज़ की टिप्स संजय सर से, मतलब? मैंने संजय सर से लिए कि आँखों से कैसे एक्सप्रेस करना चीज़ें, क्योंकि आप देखोगे उनकी बहुत सारी फ़िल्म्स ऐसी है, या उनकी जो हमारी फ़िल्म में जो था, डायलॉग्स बहुत मिनिमल है उनके, लेकिन जो उनकी आँखों के एक्सप्रेशन है उनसे वो सब वो एक पूरा सेंटेंस बोल देते हैं। अगर वो एक सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं, तो उनकी आँखों से वो पूरा एक सेंटेंस बन जाता है वो। तो मैंने वो सीखा उनसे कि आप इतना कैसे कर सकते हो, आप आँखों से कैसे कर सकते हो आप इतना। तो उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ नहीं बेटा, ऐसा कि आप जाओ बाजू में, अपने जो रोल है आपका, उसको थोड़ा 1-2 मिनट थोड़ा ऐसे देखो कि क्या है, एंड जस्ट कम अप ऑन द सेट एंड विल डू इट। और मैंने ये मैंने नोटिस किया उसके बाद, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में संजय सर के साथ काम किया था, उसके बाद हमारा जो बाकी का जो शेड्यूल था विद अदर पीपल, राजीव सर थे उसके साथ। तो मैंने वो देखा था चेंज मेरे में, और वो मेरे डायरेक्टर सर ने भी मुझे बोला कि वरुण चेंज हो गया यार, ये यहाँ से यहाँ ऐसे। मैं कहा संजय सर ने क्रेडिट। तो ये था। बाकी RRR में अजय देवगन सर थे, राजा मौली सर, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, साउथ की फिल्म में काम करना, ऐसा राजा मौली सर के साथ काम करना, अजय सर के साथ काम करना, और वो जो सीन था, दैट सीन वाज रियली गुड फॉर मी, लाइक बहुत अच्छा लगा। और लोग अभी भी पहचानते, व्हेनेवर आई से कि मैं RRR में था, तो कौन सा सीन, तो मैं वो गन वालों के, अच्छा वो, वाह क्या सीन था ऐसा। मैं कहा थैंक यू ऐसा।
तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा। आज स्टूडियो में आपके मॉम डैड भी है, हम्म। तो सही में आपने संजय दत्त से सिर्फ वही टिप लिए थे क्या? बाकी जैसे संजय दत्त नहीं ने नहीं 350 लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया था, वो भी हाँ, आपने उनसे कुछ वो उसके नहीं बारे नहीं में नहीं, टिप लिए थे कुछ? मैं बहुत छोटा था तभी। अच्छा, वरना ले लेते। क्या पता। अभी मिलेगा मौका तो आप वो टिप लोगे क्या संजय दत्त सर से? सबके सामने कौन ना, नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके। और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, वरुण की लाइफ में आपने जैसे गॉड की बात की, भगवान पे आप भरोसा करते हो, हर एक की लाइफ में कुछ रहता है कि कोई बार अपने पे बुरी नज़र लग जाती है, या जैसे गॉड है वैसे डेविल भी है। तो समझ लो ऐसी कोई मुसीबत में कभी वरुण फंस जाए या कुछ हो जाए जिसमें वरुण फ़ोन लगा रहा है, वो मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा है, डैडी का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो और ऐसे कौन फ्रेंड्स है जिसको वरुण फ़ोन लगाना चाहेगा? मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जो मतलब कभी भी मैं फ़ोन करूँ पहले बार में उठाएँगे वो, गारंटी है वो, गारंटी। वो मैं रात को 2 बजे करूँ, 3 बजे करूँ, कुछ कभी भी करूँ मैं। देयर इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड तीर्थ, तो वो हमेशा कभी भी मैं फ़ोन करूँ उठा लेगा। हाँ, बोल भाई क्या काम है? गुजराती है मेरे, तो मैं कहा अरे क्या काम है? मैं बोला कुछ नहीं यार ये हाँ, कुछ नहीं मैं भी करता हूँ ऐसा, और फिर वो आ जाता है या मदद कर देता है या व्हाटएवर इट इज़। फिर एक और एक फ्रेंड है शिहान और अयान, ये तीनों मतलब मैं कभी भी कॉल करूँगा ये तीनों उठा ही लेंगे, मुझे गारंटी पता है। और मेनली तीर्थ है वो, मतलब वो मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगेगा कि यार पहले किसको कॉल करना है, मैं सबसे पहले तीर्थ को कॉल करूँगा कि अभी भी मैं अगर कॉल करूँगा ना तो उठा लेगा। वो बोलेगा बोल भाई क्या काम है, क्या कर रहा है ऐसा। तो करिए, चलो ट्राई देखते हैं, करते हैं, लाइव देखते ही है। ट्राई करते हैं, उठा ले। नाम रख ले मेरा। हाँ, एक रिंग में उठाता। अरे शुगर है भाई। બેઠો છું ભાઈ બોલ ને એક તારું કામ હતું, બોલ બોલ નેસ્કોના પાસનું કંઈ થશે કે આજે જવું છે ઓળખાણ કાર્ડને? આજે આજ એક બે ફ્રેન્ડ ને પૂછી જોઉં ચાલ પૂછને અગર થાય તો હા હા મને કહેજે જે પણ થાય. જલ્દી કહેજે ભાઈ, 7 વાગે એટલે મારે જવું છે 8-9 વાગે. હવે કેટલા જોઈએ છે પાસ અત્યારે તો એકનું તો કર, પછી જોઈએ એ કેટલા પૈસા કે છે એના ઉપર. ઠીક છે ચાલ તને પ્રાઇસ જોઈને કોલ કરું હા મને કે છે, બાય. थैंक यू वरुण जी, ये तो आपका रियल का एकदम खास दोस्त है, एक कॉल पे फोन उठा रहा है यही और है। आपके लिए आज पास भी कर ही देगा ये तो। कर ही देगा वो, अभी मुझे को उसको बाद में कॉल करना पड़ेगा कि भाई एक प्रैंक था, पास तो है मेरे पास, मेरे को बस ऐसे ही था. वो वरुण जी को पास की क्या जरूरत है, वरुण जी जाएंगे, ऐसे ही सेलिब्रिटी है यार, कोई भी एंट्री दे देगा यार। वो अलग बात है, लेकिन वो पास के साथ अलग है ना, वो एक वो होता है ना कि चाहते हैं ऐसा मजा आता है, और वो एक मुझे मतलब मैं बोलूँ नवरात्रि ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना ग्रुप के साथ जाने में मज़ा आता है. मैं अपने Right, फ्रेंड्स के right. साथ ही जाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो मज़ा आता है वहाँ पे अलग. वहाँ पे जाता हूँ, खेलता हूँ, एन्जॉयमेंट है वहाँ पे. मेरे फ्रेंड्स भी है जो भी, मैं जो भी ग्रुप में जाता हूँ, उनको पता है मैं एक्टर हूँ, लेकिन वो ऐसा ट्रीट नहीं करते मुझे कभी भी. राइट है, दैट इज इट वेरी इज़ वेरी नाइस। इंपॉर्टेंट. वो क्या होता है, वो उससे अब ग्राउंडेड रहते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इंडस्ट्री में, कि हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्सपोज्ड है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड, क्योंकि एक बार भी कोई भी चीज़ सर पे चढ़ गई तो वो ऐसे बोलते हैं ना बाउंसर, तो Right. बाउंसर की तरह वो चली जाएगी ऊपर से. तो यू हैव टू जस्ट कीप इट टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड कीप बी ग्राउंडेड, और हमेशा खुश रहो, ज़्यादा किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करो. तो ये वरुण ने इतने सारे हीरोज़ के साथ काम किया है, इतनी सारी हीरोइंसों के साथ काम किया है, आज जानना चाहेंगे वरुण का बेस्ट हीरो और वरुण की बेस्ट हीरोइन। वरुण धवन, शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट ऑलवेज. और चाइल्ड आर्टिस्ट में आपको कौन अच्छे लगते हैं? जैसे जो चाइल्ड आर्टिस्ट मतलब अंडर 16 के जो आर्टिस्ट है, टीवीज़ पे आते हैं, आपके बहुत सारे तो फ्रेंड्स ही है, तो उसमें से आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगती है? आपको कभी ऐसा फील होता है कि यार जो रोल तारक मेहता में टप्पू को मिला वो मुझे मिलना था, ऐसा कभी फील आता है आपको? या कोई रोल को देख के कि वाओ दिस इज़ अ ऑसम रोल यार, ये मेरे को मिलता तो मैं इसमें और जान डाल देता, ऐसे कोई आपके एक्सपीरियंस बताइए जो वरुण को भी लगता है कि ये रोल मुझे करना था। नहीं, ऐसा कोई तो हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि अगर मैं वो रोल नहीं करा तो उससे बेटर रोल मुझे मिल जाता है आगे जाके. तो यही है, ऐसा ऐसा कुछ तो है नहीं ऐसा कि ऐसा कोई रोल कि अरे यही होना चाहिए था. तारक मेहता तो एक अलग है, वो तो एक अलग रहता है ना कि अरे ये होता, बट तभी तो वो तो मैं बहुत छोटा था तभी तो. बट ऐसा कुछ ऐसा था नहीं कि यार ये रोल मुझे मिलता मैं बहुत अच्छे से करता, ऐसा कुछ नहीं. मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ तारक मेहता, अभी भी देखता हूँ. अभी भी देखते हो पर उसमें बहुत अदल बदल होते रहते हैं, वो दैट कैन बी इंटरनल रीजन, वी आर नॉट टॉकिंग ऑन एनीथिंग पर्सनल. yeah. पर ऐसा कभी कोई मौका मिले वरुण को कि कंटिन्यूटी सीरियल में कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड साइन करने का,
तो वरुण अपना सब कुछ फिर क्या होता है, देखो जैसे कोई तारक मेहता की बात किया तो उसमें आप ज्वाइंट हो जाते हो तो आपके पास दूसरे प्रोजेक्ट का टाइम ही नहीं रहता है. यू हैव टू स्किप लॉट ऑफ थिंग्स. दैट्स व्हाई पीपल आर स्किपिंग द सीरियल्स और समथिंग लाइक दैट. उनका भी मुझे पता नहीं है, उसका वापस कॉल आया. हाँ तो उठाओ कॉल. बोल भाई. જો મળે છે 1700 નો પાસ મળે છે કેટલા જોઈએ बेस्ट आदमी चल है. कहूँ છું તને, चल હમણાં फोन करो. ये तो सोने पे सुहागा है. ये तो मतलब आपका हनुमान है. आप राम हो, ये आपके हनुमान है. भाई इसने ऐसे ऐसे मेरे पास और 2 फ्रेंड्स है जो एक साथ में उठा लेंगे. ये तो तो एक भाई ही है. ये तो इन्होंने 5 मिनट में लाइव अपने शूट में कॉल भी कर दिया कि पास भी ढूंढ के लेके आ गए आप आपके लिए. मेरे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं. ये मेरे लिए पासेस का करता है. मेरा एक और फ्रेंड है शिहान, जो मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे को मैच टिकट दे सकता है. कोई भी मुझे आईपीएल मैच देखने जाना है या कोई भी. वाह, सब अपने ट्रम्प कार्ड रखे हैं मतलब. ट्रम्प कार्ड नहीं बोलूंगा मैं इनको, ये मेरे दोस्त है. ये मैंने इनको ऐसे कि हाँ ये इसके लिए काम आएगा इसलिए नहीं, ये मेरे लिए इसीलिए क्योंकि वो समझते हैं मुझे, या दे आर लाइक माई बेस्ट फ्रेंड्स. इसीलिए मैंने उनके साथ फ्रेंडशिप रखा. ऐसे नहीं कि हाँ ये ऐसा है चलो इसके साथ रख लेते हैं. तो मतलब इनके पास वो सीक्रेट्स रहते हैं जो मम्मी को भी पता नहीं है मतलब. हो सकते कई सारे, ज़्यादा नहीं. हाँ. इनको आइडिया है मतलब वरुण की गर्लफ्रेंड कौन है. अब पूछ लेना उनसे जब हम मिलोगे. That's all. It was very nice, Varun, talking you. with you. Thank you. You are really gem of a person, and all the best and lot of success to you for your upcoming projects. Thank you. Thank you for coming to Rap Pulse, Thank you and so it much, was sir. very nice to have you here. Thank you so Thanks much. a lot. It was our pleasure. थैंक यू टू रैप पल्स कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया. एंड ये बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट था, मुझे बहुत मज़ा आया. बहुत एंगेजिंग था, फनी था, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट.